चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। ये देखो, ये क्या? What? सब क्या हुआ ये? गॉड मेरे खुदा! मेरी ज्वेलरी, मेरा कैश कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम मुझे बताओ कहां गया वो कैश सारा? वफा, जब तुम अपनी मॉम के यहाँ गई थी तो मैं तो ऑफिस में था। अरे मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ मजे से बैठे हुए हैं। अरे भाई क्या हो गया है? मैं गया था दरवाजे की तरफ, बंद था। लेकिन आप जानते भी हैं कि क्या कयामत गुजर रही है हम पे। क्या कयामत गुजर गई? क्या हुआ? वो वफा के घर में चोरी हो गई है। बदबख्त चोर उसका सारा जेवर ले गए। इम्तियाज आपा, एहसान भाई, आज से शुक्राना हमारी बेटी हो गई। हम शहरोज के लिए शुक्राना का हाथ मांगने आए। अब जाके तुम अपनी खाला के पास बैठो। शारिक, शारिक, क्या हुआ वफा? हमारी गाड़ी नहीं है बाहर। अच्छा, तुम होश में तो हो? मैंने कुछ कहा है? मैंने सुन लिया जो तुमने कहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारी मेमोरी वीक है। मतलब ये कि मैंने गाड़ी सेल कर दी है, इनफैक्ट परचेजर को डिलीवर भी कर दिया। वैसे ये इतनी पुरानी बात नहीं है। ओके, और पैसे, आई मीन बाकी की पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा। कब? जैसे ही पे ऑर्डर मिलेगा जान। वो कब मिलेगा? कल तक मिल जाएगा ये। यही एक आखिरी एसेट था हमारे पास, अब वो भी नहीं बचा। मैं तो आपसे बात करती हूँ कि इन्हीं पैसे में मुझे कोई गाड़ी दिलवा दे। कैसी बातें करती हो जान? इतने से पैसों में नई गाड़ी कैसे आ सकती है? और वैसे भी तुम्हें तो नई गाड़ी चाहिए ना। वेरी गुड शारिक, अब जब तक मुझे नई गाड़ी नहीं मिलेगी मैं कैब्स में फिरूं क्या? रिलैक्स जान, परेशान मत हो, बहुत जल्द हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। हमारी किस्मत हमसे मुंह फेर चुकी है, अब कुछ नहीं बदलने वाला। कैसी बातें करती हो जान, मायूसी कुफर है। और सुनो, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। सो रिलैक्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू माय रूम। शुक्राना। हेलो। खाने का शुक्राना कमरे में? यहाँ तो कोई भी नहीं। चलो यहीं वेट कर लेते हैं।
शहरोज, अम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। जब कोतवाल से वो यारी तो चैन क्या गिरने। बहुत प्यारी लगती हो तुम, इतनी खूबसूरत के देखने वाला ताब ना ला सके। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना। मैं नीचे लाउंज में वेट कर रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। मगर कहाँ? शुक्राना। मैं आपकी मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, आपको कुछ और मंगवाना है? बेटा, घर में मैं तुम्हारे लिए चीजें बना रही हूँ और चाय भी चढ़ा दी है मैंने। अभी तो टाइम है ना, वापस आकर पी लूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये ना हो कि सब कुछ ठंडा हो जाए। अम्मी, आपके हाथ का कुछ भी पका हो, ठंडा हो या गर्म, मुझे हर हाल में अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बताओ, पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। अबू, आपकी नाफरमानी का मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मगर अम्मी ने खुद मुझे इस ड्रेस में शहरोज के साथ भेज दिया था, ये कह कर के शहरोज मेरा मंगेतर है, अब मुझे उसकी हर बात माननी चाहिए। मैं जाऊं अबू? लोग ये शुक्राना हमारी बेटी है। अरे, तो ये बात तो हर कोई जानता है। तुम जानबूझकर अनजान मत बनो इम्तियाज। आप खुल के बताएंगे तो समझ आएगी ना। ये ढकी छुपी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि शुक्राना को शहरोज की हर बात मानने पे मजबूर मत किया करो, वो उसे गलत तरफ ले जा रहा है। अरे भाई, वो मंगेतर है उसका। तो मंगेतर का रिश्ता इतनी कुर्बत का नहीं होता कि जिसको जताकर वो हमारी ही बेटी को हमारी आंखों में मुजरिम बनाने पर तुल जाए। ये आज आपके मुंह से आपके अल्फाज नहीं निकल रहे एहसान। जब हमारी बेटी दिन के 6 घंटे गैर महरमों के झुरमट पे रहती है, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। ये क्या बात की तुमने? वो पढ़ने जाती है, वहां दरसगाह है वो उसकी, और वहां वो अकेली नहीं होती और ना ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती। हैरत है, वो गैर मर्दों में जो मर्जी करती फिरे, लेकिन अपने मंगेतर और कजन के साथ बाहर नहीं जा सकती। इम्तियाज, बस। और फिर आप किस हैसियत से एतराज कर रहे हैं? ये मत भूलें एहसान कि शुक्राना के हाथ में जो मंगने की अंगूठी है, वो किसी जोर जबरदस्ती की वजह से नहीं है, आपकी वजह से है। आपकी वजह से। ऐ अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, मुझे हिम्मत दे कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकूं। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका सर शर्मिंदगी से झुक जाए या उनकी आंखों में आंसू आने की वजह मैं बनी। या अल्लाह, मेरे हक में अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उसकी सजा मेरे अम्मी अब्बू को मत देना, और मुझ पर कभी ऐसा वक्त ना आए कि मैं अब्बू और अम्मी में से किसी एक की मर्जी पर चलकर दूसरे की नाफरमानी कर बैठूं। मेरी मदद कर अल्लाह, मेरी मदद कर। आमीन, आमीन। फाइज, किन सोचों में घूमा बेटा? कुछ नहीं। अच्छा, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। देखो बेटा, तकदीर के फैसले पे हमारा बस नहीं चलता। उस फैसले को खुदा की रज़ा समझ के हमें चुप साध लेना चाहिए।
वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक कह रही हैं आप। नहीं, अभी भी तुम्हारी ज़बान मेरी बात की तस्दीक कर रही है। देखो फाइज बेटा, जिंदगी के मामलात में हमेशा तरजीहत का ख्याल रखना पड़ता है। किस काम को किस वक्त करना है और कितने वक्त में करना है। और तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। और कभी कभी मेरा बच्चा, जिस जगह को हम मंजिल समझ के रुक जाते हैं वो हमारी मंजिल नहीं होती, बल्कि हमारी मंजिल की राह में एक दीवार खड़ी होती है। और जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं ना बेटा, उसमें हमारी मंजिलें बहुत दूर होती हैं, जिसके लिए हमें चलना पड़ता है, उनको पाना पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे को एक दिन उसकी मंजिल जरूर मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बेटा रुकने वाला नहीं है, उसको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। हालात के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पानी पियो। शुक्राना, भाई को पानी दो बेटा। अरे ये दूसरे बर्तन में सालन किसके लिए? अम्मी, गजल का मैसेज आया था कि उसके लिए थोड़ा सा सालन रख दूं। सिर्फ रखने को कहा था या घर पहुंचा के आने को भी? मैं बस अभी 2 मिनट में दे आऊंगी। तुम छोड़ो, इस टाइम कहाँ जाओगी? मैं खाना भी लगाना है, मैं देकर आ जाता। मैसेज तुम्हें आया था या इसके फोन पे? अम्मी मैं बस अभी देखा है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उस जादूगरनी ने मेरे बच्चे को। शुक्राना, जल्दी से खाना लगाओ भाई। जी अम्मी। भाई आप कल कॉलेज आ सकते हैं? शुक्राना के सामने बात करनी है। कभी कभार बिला वजह के जवाब जो है ना वो बहुत भारी पड़ जाते हैं। ऐसा जवाब ही तो ढूंढ रहा हूँ जो भारी ना पड़े। भाई आप क्या कर रहे हैं? कुछ पर्सनल तो नहीं? नहीं, तुमसे छुपाने वाला कुछ भी नहीं। भाई आपकी जो ये हॉट कॉफी थी ना, ये कोल्ड कॉफी बन चुकी है। ओह, मुझे याद ही नहीं था।
अब मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या ज़रूरी काम हो रहा है। भाई ये तो सबमिशन फॉर्म है, आप फिल करके किसका वेट कर रहे हैं? पता नहीं। आप मिलें शुक्राना से? बतूल, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। भाई आप कल कॉलेज आ सकते हैं? क्यों? शुक्राना के सामने बात करनी है। प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना कि इन सब बातों। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। ठीक है, मैं खुद ही करती हूँ उससे बात। हेलो तो आप यार, अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? ऐसे थोड़ी बताऊंगा। कैसे सुनाओगे भाई? पहले लंच या डिनर की डेट रखो। तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती जिसके लिए मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जाऊँ। सोच लो। अच्छा तुम बोलो तो फिर देखते हैं। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड हुई है, हमारी कंपनी के कुछ ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। बाकी और खुशखबरी ये है मेरे भाई, उन ऑफिसर्स में तुम्हारा नाम टॉप लिस्ट पर है। यार ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम ये बताओ लंच करोगे कि डिनर? डन। कल का लंच मेरी तरफ से और अब्रॉड जाने की खुशी में परसों का डिनर भी मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने यार। लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में बात करता। ठीक है मॉम, बस एक मौका हाथ लगने की देर है। देखो बेटा, जिस मौके की तलाश में तुम हो ना, वो खतरे से खाली नहीं है। आप फिक्र मत करें मॉम, अब यहाँ कोई खतरा नहीं। बेटा, कभी कभार बिला वजह के जवाब जो है ना, वो बहुत भारी पड़ जाते हैं। ऐसा जवाब ही तो ढूंढ रहा हूँ जो भारी ना पड़े। अच्छा मॉम, मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अब ज्यादा देर मत करना। आप फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, जमाल। शारिक, क्या हाल है यार? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैन। हाँ यार, तुम बताओ कहाँ गायब थे? यार मैं मलेशिया चला गया था एंड एक अच्छा बिजनेस भी सेटअप करा है। ओह, दैट्स रियली गुड। लेकिन मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। हाँ यार, क्यों नहीं? पाकिस्तान में सब कुछ है, बस इंसान मेहनत करने वाला होना चाहिए। ठीक कह रहे हो। वेल, ये ऑफिस तुम्हारा है? हाँ यार, ये मेरा ही ऑफिस है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? यार मैं एक्चुअली जो है एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आया हुआ था। ये देखना सर, कहाँ पर है एड्रेस? ओके, ये तो मेरे ख्याल से ऊपर फ्लोर पर ही है। रियली? वेल यार, अच्छा इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हो गई हमारी। इत्तेफाक नहीं मेरे दोस्त, बहुत हसीन इत्तेफाक है। वैसे आज रात को तुम क्या कर रहे हो? फ्री हो? ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे नंबर्स हैं। आज रात का डिनर तुम मेरे साथ कर रहे हो। ठीक है, डन, मिलते हैं। ओके देन, सी यू, बाय बाय। शुक्राना, मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें हमेशा एक बात समझाती आई हूँ कि अगर कोई भी बात तुम्हारे दिल में हो ना, तो उसे सामने वाले को कह दो। फिर चाहे उसे अच्छी लगे या बुरी, कम से कम तुम्हें तो ये गिल्ट नहीं होगा ना कि तुमने कहा नहीं। तुमने मुझे हमेशा हर बात बताई, सिवाय इस बात के। शुक्राना, अनजाने में तुमने मुझसे वो बात छुपाई जिसका मुझसे शेयर करना बहुत जरूरी था। जिंदगी में कुछ चीजों पर हम सिर्फ अंदाजों पे नहीं चल सकते। और आई एम श्योर कि अपनी जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा गिल्ट इसी गलती पर होगा। शुक्राना, एक तरफ तो मुझे दोस्त दोस्त कहती रही, और जब मेरा दोस्ती प्रूफ करने का टाइम आया तो तुमने वो हक ही छीन लिया मुझसे। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ शुक्राना, मैं बहुत परेशान हूँ शुक्राना।
कि मैं अपनी दोस्त के साथ हुए जुल्म पर गम करूं या अपने भाई का दिल टूटने पर दुख मनाऊं? मुझे बताओ मैं क्या करूं शुक्राना? मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। और जब मैं भाई को घर में परेशान देखती हूँ तो वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा ज़मीर मुझसे बार बार पूछ रहा है, ये बताओ शुक्राना ने चुप रह के गलती की या मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत करके? बताओ शुक्राना, बोलो ना। मेरे सीने में खुशबू अच्छी आ रही है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा दोस्त करता क्या? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बाहर बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है उसका। तो फिर उसे घर पे क्यों बुलाया? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लेते। ओह, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल फॉर्मल नहीं है। वैसे मैडम, मैंने आपकी पसंद की तमाम डिशेस बनाई हैं। आप तो जानती है ना आपसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ मैं। अच्छा, सालन ना जल जाए मेरा। थोड़ा सा टाइम है बस। वैसे अभी तो तुमने वफा के हाथ के बने हुए शामी कबाब नहीं खाए। आई बेट अगर तुमने एक बार खा लिए ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। It's very lucky for us. प्लीज मेरी जान, प्लीज, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं तुम बस वैसा ही करती जाओ। अरे जमाल, ये बिरयानी जरूर ट्राई करना, इट्स रियली गुड। यार आप लोगों ने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया। अरे यार, ये कहकर दिल तो ना तोड़ो। और वैसे भी मेरी वाइफ को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। भाभी, आपके हाथ में वाकई बहुत टेस्ट। थैंक यू। हाँ, तो हम जॉइंट वेंचर की बात कर रहे थे। अरे वफा, प्लीज डालो ना। थैंक यू। बिल्कुल इरादे हैं, लेकिन यार शारिक, तुम तो जानते हो कि मैं आप कुछ ही लोगों को जानता हूँ। और वैसे हर किसी पे ट्रस्ट किया भी नहीं जा सकता। यू आर राइट। वो कहते हैं ना, प्यार में और व्यापार में एतबार होना बहुत जरूरी है, वरना दोनों में घाटे का सौदा होता है। सही। भाभी, आप तो कुछ नहीं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे भाई, ये तुम्हारे मेहमान होने का ख्याल करेंगे, जबकि मैंने बता भी चुका हूँ कि तुम मेरे कितने अच्छे और कितने पुराने दोस्त हो। रियली। वैसे आप लोगों के साथ बैठकर मैं बिल्कुल फैमिली का माहौल महसूस किया। अरे जनाब, ये तो सब हमारी मोहब्बत का नतीजा है। अरे भाई, रुक क्यों गए? ये स्वीट डिश ट्राई करो ना, वफा ने खुद बनाई है। प्लीज। वैसे अभी तो तुमने वफा के हाथ के बने हुए शामी कबाब नहीं खाए। आई बेट अगर तुमने एक बार खा लिए ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों वफा? तो बस इसके लिए तुम कल शाम को हमारे घर चाय पर आ रहे हो, राइट? शारिक, आज मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। क्या हो गया वफा? तुम अब तक उसकी पोजीशन समझ नहीं पाई हो? मतलब? यार बताया तो है, कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो। सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। तुम्हें पता है वफा, अगर ऐसा हो गया ना जैसा कि मैंने प्लान किया है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, मेरे बिजनेस की वापस वही पोजीशन हो जाएगी जैसा मैं चाहता हूँ, और फिर हमारे छोटे छोटे मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। एंड टॉप ऑफ दैट, मुझे अपनी जान के लिए गाड़ी भी तो लेनी है ना? नहीं लेनी?
वो तो लेनी है। तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा ही करो। अगर सब कुछ ना हुआ ना तो फिर बोलना। शारिक, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। 100% वैसा ही होगा। तुम देख लेना, वो ज़रूर हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा। एंड यू नो व्हाट, इस तरह उसका भी काम हो जाएगा और मुझे भी ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। वो तुम पर एतबार करे? क्यों नहीं करेगा? मुझ पर एतबार करने के अलावा उसके पास और कोई चांस भी नहीं है। देखो वफा, इट्स वेरी लकी फॉर अस। प्लीज मेरी जान, प्लीज, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं तुम बस वैसा ही करती जाओ। जब कभी वो घर आए तो उसकी खूब मेहमान नवाजी करनी है तुमने। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? That's like my good wife. ऐसा क्या देख लिया है जो चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट फैली हुई है? अपनी किस्मत। किस्मत? ये मोबाइल में तुम्हें अपनी किस्मत कहां से नजर आ गई? ये देखो माँ, ये है मेरी किस्मत जो मैंने अपनी मेहनत से खुद कमाई है। ये फूल जिस टहनी से गिरा है ना, उस टहनी को तुम्हारी तरफ करने में तुम्हारी माँ को बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ा है। तो क्या हुआ, तभी तो चांदी का चमचा लेके पैदा हुआ था। और ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, मेरे साथ रहने के लिए। ये देखो ना माँ, इंडिया की हीरोइनों से भी ज्यादा अच्छी लग रही है मेरी शुक्राना। हर अदा बिल्कुल अलग है। जिस राह से गुजरती है उस राह को खुशबूदार कर देती है। हंसती है तो लगता है कि जैसे सिर्फ मेरे लिए हंस रही हो। और जो भी पहनती है ना अम्मा, लगता है सिर्फ उसी के लिए बना है। और सोचो अम्मा, अभी तो सिर्फ मेरी मंगनी हुई है तो ये हाल है। निकाह हो गया तो मेरे पैर तो जमीन पे लगेंगे ही नहीं। और लगे भी क्यों, उसको लेके मैंने हवाओं में जोड़ना है। शेरोज, आज पहली बार मुझे तुम्हारी बातों से वकावत की बू आ रही है। मोहब्बत की खुशबू बोलो अम्मा, मोहब्बत की खुशबू। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, वो इस घर में ब्याह कर आएगी तो इस घर की बेटी होगी, बहू बनेगी इस घर की। मैं अपनी बहन की बेटी इसलिए ब्याह के ला रही हूं कि बुढ़ापे में मुझे कमर पे हाथ रख के काम न करना पड़े, सुकून से मर सकूं मैं। क्या हो गया अम्मा तुम्हें? मैं यहाँ जीने की बातें कर रहा हूं और तुम मरने बनाने पे तो लाई हो। देखो शहरोज, अपनी इस ख्याली दुनिया से वापस लौट आओ और मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे सामने ये एहसान फरामोशी की बातें मत किया करो। क्या हो गया अम्मा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। पता नहीं क्या लेके बैठ गए हो, सारा मूड खराब करती है मेरा। चाय। इसे क्या हो गया? इसका तो दिमाग आसमान पे पहुंच गया है।
का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे बाप से कोई गिला नहीं। क्यों? क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। इनफैक्ट एक काम करो, शाम में जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ तुम ऐसे ही रहना। यस बॉस। मुझे शहरोज के बारे में अब्बू को बताना चाहिए। मैं चुप रहूंगी तो हर कोई मुझ पर अपनी धौंस जमाता रहेगा। अरे हाँ, शुक्राना क्यों नहीं आई टेबल पर? बुलवाया तो था मैंने, कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। कोई दवा वगैरह ली उसने, टेबलेट? हाँ यार, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं वो फाइल घर पर भूल आया हूँ। तो फिर? तो एक काम करो ना, तुम घर से जाके वो फाइल ले लो और रेडी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। भाभी वो शारिक फाइल भूल गया था ऑफिस की, तो वो लेने आया। अच्छा, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। वेलकम। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना